Good morning, dear students. Today we will study about chapter 5 Food and Health. Food means भोजन यानी कि खाना जो हम खाते हैं. Health means जो हमारा स्वास्थ्य होता है. स्वास्थ्य means जो हमारी शारीरिक रचना के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है. मीन्स हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग, कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वही हेल्थ कहलाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. इट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. वी ईट different kind of food. This is not only suit our taste but also provide us with different type of nutritions. हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हम स्वस्थ रहते हैं. ये हमें काम करने की एनर्जी भी देता है. हम डिफरेंट फूड आइटम्स अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी खाते हैं, और कुछ ऐसे फूड यानी कि ऐसे भोजन भी खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो. तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं, और मौजूद होने के साथ साथ वो हमारे मतलब जो बॉडी की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिशंस दैट मे बी प्रेजेंट इन डिफर फूड स्टफ्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या है, मेन न्यूट्रिशेंट होते हैं जो डिफरेंट फूड स्टफ्स में मौजूद होते हैं. फूड स्टफ्स का मतलब जो भी हम खाते हैं. कभी हम सैलेड खा रहे हैं, कभी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, कभी हम दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं. तो फूड स्टफ का मीन्स डिफरेंट फूड आइटम्स. ऑब्जर्व द हेल्दी ईटिंग पिरामिड गिवन बिलो. आपको यहाँ पर एक पिरामिड दिया है. ओके, जो भी हम ट्रायंगल को आपने देखा है ना, इजिप्ट के पिरामिड होते हैं वो ट्रायंगल शेप के हैं, है ना, इसीलिए इसको पिरामिड कहा गया है. तो ये आपको एक पिरामिड दिया गया है, ठीक है. ये है ईटिंग हेल्दी ईटिंग पिरामिड. इसमें हर एक फूड स्टफ को उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो. अब सबसे ऊपर ये कम मात्रा में है, तो मीन्स ईट लेस. सबसे कम हमें क्या क्या खाना चाहिए, फैट, सॉल्ट एंड शुगर. फैट मीन्स तली हुई चीज़ें, है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, तला हुआ भोजन खाते हैं, वो हमें कम मात्रा में खाना चाहिए. ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए. तो ईट लेस क्या है, फैट, सॉल्ट एंड शुगर. ईट मॉडरेटली. मॉडरेटली मतलब जो हमारी सीमित अवस्था में होनी चाहिए. ये क्या क्या होते हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें. ना तो ये बहुत ज़्यादा खानी चाहिए और ना ही बहुत कम खानी चाहिए. मतलब मॉडरेट मीन्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में खानी चाहिए, ठीक है. बीन प्रोडक्ट एंड मीट, ये सब किस में आते हैं, सेकंड स्टेज पर. थर्ड है ईट मोर. मोर मतलब सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें अच्छे से या ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. ईट द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, ब्रेड. ब्रेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप बाज़ार की ब्रेड खाएंगे. ब्रेड का मीन्स यहाँ पर रोटी यानी कि चपाती से होता है, ठीक है. आप वो वाली ब्रेड भी खाइए बट वंस इन अ वीक, ठीक है. बट डेली उस ब्रेड का हम नहीं जिक्र करेंगे यहाँ पर. यहाँ पर ब्रेड का मीन्स क्या होता है,
रोटी से यानी कि चपाती से। एंड सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज, दालें, जैसे आप वो खाते हो, कॉर्न खाते हैं, दालें खाते हैं, और ये बाजरा है, मक्का है, ये सब किस में आते हैं? सीरियल्स में। तो ये क्या है? ईटिंग, हेल्दी ईटिंग पिरामिड मीन्स इससे हमें पता लगता है कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो सबसे कम हमें खाना चाहिए फैट, सॉल्ट एंड शुगर। आई होप यू गॉट इट फूड पिरामिड। नेक्स्ट, we are already know that they are different type of food। हमें पता है कि हम different टाइप के फूड्स भी खाते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी का विकास करते हैं, और कुछ होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, मीन्स प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी डाइट है वो न्यूट्रिशन इन अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन क्या करता है? हेल्प टू ग्रो एंड रिपेयर वोर्न आउट टिश्यूज़, कि जो भी हमारे अगर हमें चोट लग जाती है या हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती है तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, मीन्स क्योंकि चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, बीन्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो हमारे टिश्यूज़ को वोर्न आउट का मतलब ये होता है कि उसको दोबारा से बनाती हैं। नेक्स्ट, फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्म। हमें ये नहीं कि फ़ैट बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अब फ़ैट देखो बेटा कि मैंने आपको बताया था तले हुए भोजन में फ़ैट होता है ना, घी, मक्खन, इनमें भी फ़ैट होता है। तो ये नहीं कि बिल्कुल हमें घी खाना छोड़ देना चाहिए। घी हमें खाना चाहिए बट बहुत ही लेस क्वांटिटी में खाना चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में फ़ैट भी जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और वार्मथ मतलब गर्माई भी मिलती है। अब सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। तो ड्राई फ्रूट खाने का मीन्स क्या हो गया कि हमारी बॉडी को गर्माई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाइटामिन्स, नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, कि वाइटामिन्स क्या करता है? हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, जो भी हम काम करते हैं उसको सुचारू रूप से चलाता है। नेक्स्ट, मिनरल्स, नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स क्या करता है कि जो भी हम इंटेक करते हैं उसको फंक्शनिंग में लाता है, यानी कि काम में लाता है। अब पानी है, पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, पानी में मिनरल्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन इन बैलेंस डाइट, कि हर चीज़ हमें सही क्वांटिटी में और लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मैंने आपको बताया कि हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य क्या होता है कि हमारा जो शारीरिक और मेंटल मीन्स मानसिक, मेंटल का मीन्स मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो, उसे क्या कहते हैं? हेल्थ। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आवर बॉडी नीड्स, हमें क्या क्या चाहिए होता है हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए? सबसे पहला होता है बैलेंस डाइट, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद होता है रेगुलर एक्सरसाइज, हमें बॉडी को फिट रखना चाहिए, इसके लिए हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, एरोबिक्स करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, मीन्स हमें 7 to 8 आवर्स अच्छी वाली नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट, गुड पर्सनल हाइजीन, कि हमें अपने बॉडी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पर्सनल का मतलब होता है अपना, है ना, कि हम अपने बाथिंग अच्छे से करें, डेली टीथ क्लीन करें, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, है ना। तो ये क्या आ जाता है पर्सनल हाइजीन में। क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स मतलब हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखें,
चाहे हम घर में हों, चाहे हम स्कूल में हों, या हम किसी के भी घर में जाएं, तो हमें अपनी चीज़ मतलब जो भी चीज़ें रखी होती हैं उनको हमें साफ़ सुथरा रखना होता है। अगर हम पार्क में जा रहे हैं, अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमें चीज़ों को इधर से उधर नहीं फेंकना चाहिए। मीन्स हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट फुलफिल दीज डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी, वी मे फॉल इल एंड गेट डिसीज़। अगर हम ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्या, बीमार हो जाएंगे। मीन्स ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्टिंग, हाइजीनिक, है ना, तो ये चीज़ें हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसीज़। डिसीज़ मतलब क्या होता है, बीमारियाँ। अ डिसीज़ इज़ एनी डिफेक्ट। डिसीज़ का मतलब क्या होता है, बीमारियाँ। डिसीज़ एक ऐसा डिफेक्ट होता है या ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जो हमारी बॉडी में आ जाती है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अगर आजकल देखिए खांसी जुकाम क्या है, इन्फेक्शन से हो जाता है, या किसी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, अगर हम देखते हैं तो ये क्या होती है, डिसीज़। ठीक है, डिसीज़ में बी कॉज ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट और ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर बॉडी। डिसीज़ यानी कि बीमारियां तब होती हैं जब हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी आ जाती है, चाहे वो विटामिन्स की हो या मिनरल्स की हो, या हमारा कोई बॉडी पार्ट बाय बर्थ भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो डिसीज़ कुछ कई तरह की होती हैं और इनको हमने 2 कैटेगरीज़ में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। एक तो होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। अब 2 टाइप की डिसीज़ आ जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मीन्स जो बिना किसी के संपर्क में आई हुई होती हैं, एक वो होती है, और कम्युनिकेबल जो दूसरों के संपर्क से हमें बीमारी लग जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे 2 टाइप की डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।